अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
इमर्ज कर लें। मैं पवित्रता की मूर्त हूँ। मैं परम पवित्र परम पिता परमात्मा की पवित्र संतान हूँ। ये जन्म मुझे स्वयं परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा दिया है। ये मेरा पवित्र जन्म है। महसूस करें मेरे अंदर छिपी पवित्रता। धीरे धीरे मन, बुद्धि, संस्कारों में इमर्ज रूप में आ गई है। मेरे संस्कार इन पंच तत्वों के शरीर द्वारा इस सृष्टि नाटक पर मेरी दृष्टि द्वारा, मेरे बोल द्वारा, मेरे कर्मों द्वारा प्रकट होने लगे हैं। देखें, आत्मा से निकलती पवित्र किरणों को जो संपूर्ण मस्तिष्क में फैल गई हैं। मेरे ये नैन अब हर आत्मा को उसके पवित्र स्वरूप में देख रहे हैं। वही स्वरूप जो सत्य है, जो चैतन्य है, जिसमें जड़ता का अंश नहीं है, जिस नजर से स्वयं परमात्मा हमें देखता है, मैं भी उसी नजर से संसार की हर आत्मा को देख रही हूं। पवित्र हो गए हैं ये नैन। यही तो सत्यता है मेरे जीवन की। यही सत्यता है जिसके साथ मैं इस धरा पर आई थी। देखो, ये पवित्रता मेरे मुख से निकलते हर बोल में आ गई है। हर शब्द पवित्र, हर शब्द शुद्ध, सबके लिए शुभ। कोई दुखदाई कमजोर बोल नहीं। पवित्रता मेरे हर लफ्ज का हिस्सा बन गई है। हर वचन हर आत्मा के दिल को छू जाता है। हर बोल में सिद्धि आ गई है। मुख से निकलता हर वचन वरदान बन रहा है।
देखो ये पवित्रता मेरे संपूर्ण जीवन को महान बना रही है, श्रेष्ठ बना रही है। देखो पवित्रता मेरे रोम रोम में फैलती जाए।
हस्तों से होता हर कर्म सुखदाई, सबके लिए कल्याणकारी, जिसमें हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के हर तत्व के प्रति प्यार है, सम्मान है, सद्भाव है। मेरे हर कर्म द्वारा ईश्वरीय चरित्र, उसका चित्रण हो रहा है। मेरे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती जा रही है। प्राप्ति ही प्राप्ति है। सबको मेरे द्वारा वरदान, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और गुणों की खान मिल रही है। मैं गुण मूर्त बन गई हूं। पवित्रता मेरे अंतर को शांत, सुखदाई बना रही है। महसूस करें अपने जीवन की इस श्रेष्ठता को। महसूस करें इस पवित्र जीवन की महत्ता को। अनुभव में लाएं अपनी इन योग्यताओं को। मैं पवित्रता की देवी हूं। परमात्मा ने इस पवित्रता के सर्वश्रेष्ठ गुण द्वारा संपूर्ण संसार में पवित्र आत्माओं का संगठन बना दिया है। देखो, सारे विश्व में पवित्र आत्माओं का विशेष संगठन फैला हुआ है। हम सब इस संपूर्ण संसार को पतित से पावन बनाने के निमित्त हैं। स्वयं परमात्मा ने अपने दिव्य कर्तव्य के लिए हमें चुना है। चलें ऊपर। हम सब चलते हैं ऊपर और ऊपर, अपने सूक्ष्म शरीर को धारण कर पवित्रता के इस स्वरूप में, उस पवित्र स्थान में जहां स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में फरिश्ता रूप धारण किए, दोनों हाथ पसार कर हमारा इंतजार कर रहे हैं, बुला रहे हैं। देखो कितना सुंदर, कितना मनमोहक दृश्य है ये। फरिश्तों की सभा लगी है सूक्ष्म वतन में। और सर्वश्रेष्ठ फरिश्ता
ब्रह्मा बाबा अपने हस्तों, अपने मस्तक और दृष्टि द्वारा हम आत्माओं को, इस संपूर्ण संगठन को शक्ति और पवित्रता की विशेष वाइब्रेशन, लाइट और माइट के रूप में हमारे अंतर में भरते जा रहे हैं। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे हैं लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा।
तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो। वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो। हमें अव्यक्त बनना व्यक्त में सिखाते हो। वतन में बैठ कर बाबा। वतन में बैठ कर बाबा। जगत कल्याण भी करना, जग से उपराम भी रहना, सदा ही संतुलन रखना, हमें बाबा बताते हो। वतन में बैठ कर बाबा। वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो। हमें अव्यक्त बनना व्यक्त में आकर सिखाते हो। वतन में बैठ कर बाबा।
तेरा तेरा कहते बाबा, शिव पे हो गया तू बलिहार। ब्रह्मा तेरे तन मन ने विश्व का किया उद्धार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, शिव पे हो गया तू बलिहार। शिव पे हो गया तू बलिहार। ब्रह्मा तेरे तन मन ने, ब्रह्मा तेरे तन मन ने विश्व का किया उद्धार। विश्व का किया उद्धार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। त्याग तेरा बन गया लक्ष्य इस जहान का। त्याग तेरा बन गया लक्ष्य इस जहान का। तेरे तप ने कर दिया पावन मन इंसान का। तेरे तप ने कर दिया पावन मन इंसान का। दिन रात की तेरी सेवा, दिन रात की तेरी सेवा, करे आत्मा का निखार। करे आत्मा का निखार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। समय शक्ति और संकल्प का तूने दिया जग को दान। समय शक्ति और संकल्प का तूने दिया जग को दान। विश्व सेवाधारी की तेरे कर्मों में पहचान। विश्व सेवाधारी की तेरे कर्मों में पहचान। करता है कल्याण जगत का, करता है कल्याण जगत का। शिव लेकर तेरा आधार, शिव लेकर तेरा आधार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा
कहते बाबा। प्यार का सागर देखा बाबा तेरे नैनों में, प्यार का सागर देखा बाबा तेरे नैनों में, ज्ञान से हमको भर दिया तेरे गुणों के गहनों ने, ज्ञान से हमको भर दिया तेरे गुणों के गहनों ने। तुझको मिलते ही मिल जाते, तुझको मिलते ही मिल जाते बाबा हमको सुख अपार, बाबा हमको सुख अपार, तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। शिव पे हो गया तू बलिहार, शिव पे हो गया तू बलिहार, ब्रह्मा तेरे तन मन ने, ब्रह्मा तेरे तन मन ने, विश्व का किया उद्धार, विश्व का किया उद्धार, तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। अच्छा, फिर बाबा की प्रतिभा जो थी व्यक्तित्व की, बाबा एक तो दिखने में गोरे थे, लंबे 6 फुट के करीब बाबा की हाइट थी, और बाबा का एकदम स्ट्रेट चलते थे। नहीं तो वृद्ध जो होते हैं ना कहीं से थोड़ा झुके हुए होते हैं, कमर दुखती है, पांव दुखते हैं, थोड़ा उनको सहारा लेना पड़ता है, ऐसा उनका होता है। लेकिन बाबा को सुनाई भी बराबर पड़ता था, बाबा को दिखता भी बराबर था, बाबा चलते भी स्ट्रेट थे, बाबा बैठते भी एकदम टाइट। हम भी झुके हुए बैठते हैं, थक जाते हैं,
कमर दुखती है, लेकिन बाबा की कोई शिकायत नहीं थी। तो ये जो पावर है, इतना तो समझ में आता ही था कि जो प्रभु को मानने वाले धार्मिक लोग होते हैं, उनके अंदर ये शक्तियां रहती है। तो बाबा कितना पावरफुल है कि बाबा की उम्र इतनी होने के बावजूद भी बाबा हर बात में वृद्ध होते भी जैसे जवानों का व्यक्तित्व रखते थे। तो ये मुझे देखकर अच्छा लगता था। दूसरा, बाबा के मुख से मैंने कभी भी कोई नेगेटिविटी की बात नहीं सुनी। कभी किसी के प्रति बाबा ने नेगेटिव बोला हो मैंने कभी नहीं सुना, या कभी बाबा ने किसी बच्चे के साथ नेगेटिव व्यवहार किया हो, चाहे आंखों से, चाहे चेहरे की रेखाओं से, चाहे होंठ से। बाबा ने कभी किसी के प्रति अपना अभाव माना, उसके प्रति एक भावना हो, कभी बाबा ने ऐसी दिखाई नहीं। हर एक के प्रति बाबा का स्नेह जैसे छलकता हुआ कि ये मेरा बच्चा है। देवी देवताएं थे और तो कोई धर्म था ही नहीं। अच्छा, बाकी आत्माएं कहाँ थी? बाकी आत्माएं शांति धाम में थी, घर थी अपने। तो ऐसे ये बात एक पकड़ लो तो भी बहुत। शिव की बात पीछे होती है, बाबा वर्षा देते घुमाते कैसे है, वो तो श्री मदद करती है। कैसे 84 जन्म लेते, पहले बाप का तो परिचय लो, जिसको पत्थर चुकार में बाबा था मुझे रुला दिया, पहले तो मेरी तो उनको संभाल दो, जो मुझे बैठ करके ठेकर भीतर में लगा दिया। मूल बात ये है ना, तो मूल बात समझेगा जब उनको निश्चय होगा कि बाप है, जरूर वर्षा देता होगा, जरूर है, बाप से वर्षा देगा। पत्र पावन है, सो आए करके बराबर पावन बनाने का युक्ति। तो पावन बनाने की युक्ति बड़ी सी थी, एकदम योग की। और ब्लैक वाले भी सब जानते कि प्राचीन योग किसका शिखर है, और भगवान का। अभी भगवान तो कोई जानते ही नहीं है, कृष्ण को जान लिया है। सभी जो ऋषि मुनि ये साधु संत जाते हैं ना, वो भी कृष्ण की बात करते हैं, श्री कृष्ण भगवान वाच्य। अभी तुम ही सिर्फ हो जो कहते कृष्ण भगवान वाच्य नहीं है, शिव भगवान वाच्य है, क्योंकि वो है भगवान, ऊंचे पे ऊंचा हुआ है। तुम कहे उसके सेकंड फ्लोर, थर्ड टू 3 फ्लोर है नहीं बची, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर। तो ऊंचे पे ऊंचा तो आत्मा रहती है नहीं, वो तो प्योर ठहरा नहीं बच्चे, ऊंचे पे ऊंचा। और ये थर्ड फ्लोर, ये सृष्टि यहाँ है, वो तो बाप ने समझा है ना बच्चे। ये सूक्ष्म वतन में पीछे जाते हैं, जब यहाँ से जाते हैं तो चलो सूक्ष्म वतन में ही ये बैठ करके ट्रिब्यूनल बनती है, सलाह खाते हैं, फला करते हैं, ये साक्षात्कार की बात ही समझो। तो चलो हम कहेंगे अच्छा, जब ये खलास होते हैं तो सूक्ष्म वतन में भी तो कुछ होता होगा नहीं, तो सूक्ष्म वतन में ट्रिब्यूनल बनती है, सलाह खा करके पीछे प्योर हो जाकर चले जाते हैं ऊपर में। ओम
शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, कई ऐसे कुदरती ईश्वरीय कायदे बने हुए हैं जिन कायदों का उल्लंघन यदि किया जाता है तो उसकी सज़ा भी अवश्य मिलती है, माफ़ नहीं होती। और वो कायदे हर एक व्यक्ति को लागू पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी पदाधिकारी क्यों न हो। तो ईश्वरीय कायदे में यह एक कर्म का भी कायदा बना हुआ है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल अवश्य भुगतना पड़ेगा या फिर भोगेंगे। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा कर्म और फल के विषय में हम बच्चों से क्या कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं, यानी कर्म करे परंतु फल की आशा न हो, ऐसा निष्काम कर्म एक शिव बाबा ही करते हैं। प्रश्न है, ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर है, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है तो इसमें अहल्याएँ, कुब्जाएँ, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। नंबर 2, सदा एक ही पूर्णा रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। जैसे गाय एक बार में पहले खा लेती है, फिर शांति से बैठ के उस खाए हुए भोजन को उगारती रहती है, ऐसे बाबा भी कहते हैं फिर आराम से उगारना है, माना विचार सागर मंथन करना है। वरदान सतगुरु का सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं, उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु का ही संग करना, यही सत्संग है। जो इस सत्संग में रहते हैं वे हर्षित मुख और डबल लाइट होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होता। वे ऐसा अनुभव करते जैसे वे भरपूर हैं। खुशियों की खान मेरे साथ है। जो भी बाप का है वो सब अपना हो गया। स्लोगन है आज का, अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।